हेलो बच्चों, 51 डेज में आपका स्वागत है। 51 डेज में जब मैं बोलता हूं तो जो वो सारे स्टूडेंट्स जो शुरू से जुड़े हुए हैं वो समझ जा रहे हैं। ये काउंटडाउन है नीट 2022 का जो 17 जुलाई को शेड्यूल है। 51 डेज बचे हुए हैं और हम लोग रोज एक टॉपिक लेते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं 7 PM एवरीडे। और ये टॉपिक अब थोड़ा और इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, जैसा मेरा प्रिडिक्शन था कि इससे बेनिफिट होगा बच्चों को। और उस बेनिफिट होने का मेरे को कुछ प्रूफ भी मिल रहे हैं। कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं, चैट में भी लिख रहे हैं, वहाँ पे रिमार्क के रूप में, और कुछ मुझे पर्सनली बोल रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट मीडियम से। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है 51 डेज में अगर आपके जीरो प्रिपरेशन है अभी तक टिल नाउ, तो अब क्या करें। ये क्वेश्चन मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, और ये जेन्युइनली मुझे लगता है लाखों बच्चों के हैं ये क्वेश्चन। और मुझे पर्सनली एक आध स्टूडेंट ने बोला भी है, मैं उनका नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा, बट एक आध स्टूडेंट ने ये ओपनली बोला है और प्राइवेटली कई बार सारे बच्चों ने मेरे को बोला है कि अगर आपके जीरो प्रिपरेशन है तो क्या करें। तो मैं आपके इस प्रश्न पे पूरा का पूरा ये वीडियो बना रहा हूँ, तो होपफुली यू विल लाइक इट एंड यू विल रिलेट इट। इवन इफ यू प्रिपेयर्ड 50-60% देन ऑल्सो यू विल रिलेट इट। और उससे पहले मैं कुछ आप लोग के कमेंट ले लूँ। अब एक सारिबा कौसर ने अप्रिशिएट किया इस एफर्ट को, तो थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट आपको। राकेश सैनी जी ने कमेंट किया है कि उनकी बेटी 540 से 550 मार्क्स लेके आ रही है, तो दैट मार्क्स इज रियली गुड। अभी उनके पास बहुत टाइम है, और आप पर्सनली सैनी सर अपने बच्चे पे ध्यान दीजिए। योर चाइल्ड कैन डू एनीथिंग, बिकॉज इस टाइम 540 560 लाना बहुत अच्छे मार्क्स हैं। बट मेक श्योर, एक मैं आपको बता देता हूँ ड्रॉबैक, कि अगर ये टेस्ट में ऑनलाइन टेस्ट के मार्क्स आ रहे हैं तो यू मस्ट इंश्योर अबाउट द जेन्युइनिटी ऑफ द मार्क्स। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जाने अनजाने या गलती से कुछ भी कह लें, वो चीटिंग कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो आप इस प्रिडिक्शन पे मत जाइए कि आपका बच्चा बहुत सिंसियर है और ऐसा आज तक नहीं किया। अपने सामने टेस्ट दिलाइए, और दैट शुड बी द, आप एकदम सामने अपने टेस्ट दिलाइए, स्क्रीन आपके सामने हो। और फिर अगर 540 560 अभी बच्चा आपका ला रहा है, तो मैं गारंटी ले सकता हूँ उस बच्चे के मार्क्स 620 630 से ऊपर ही जाएंगे। ऊपर कुछ भी जा सकते हैं, 700 भी जा सकते हैं, बट ये हो सकता है। उसके बाद एक और दो स्टूडेंट के बारे में बता दूं। श्रद्धा धयावना ने बोला है कि इस बार नीट एस्पिरेंट में ज़्यादा बच्चे इसलिए हैं क्योंकि नर्सिंग में जाने के लिए बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया, सो दिस मे बी ट्रू। राशि ने बोला है कि टेस्ट में उनके 142 मार्क्स आ रहे हैं, बड़ी डिप्रेस्ड हैं। तो ये भी उन्हीं के पॉइंट को मैं आज कवर करने वाला हूँ, राशि के पॉइंट को भी। और इट्स नेचुरल जिन्होंने बोला था उनका प्रिपरेशन काफ़ी कम है, उनके पॉइंट को भी मैं कवर करने वाला हूँ। तो ये सीट मैं नीचे रख दे रहा हूँ, और अब हम लोग बात करते हैं। देखो क्या है कि अगर आपने ये एज्यूम कर लिया कि आपका अभी प्रिपरेशन जीरो है, आपने कंक्लूड कर लिया, और अब आप सोचते हो कि अब आपको क्या करना है, तो मैं सही मामले में बताऊं तो आपकी रैंक इतना एज्यूम करते ही 6-7 लाख से ऊपर हो गई। तो आप अगर 16 लाख बच्चे 18 लाख बच्चे दे रहे हैं एग्जाम, तो आपके 6-7 लाख से ऊपर हो गए, यानी 7 लाख बच्चों से आप ऊपर पहुंच गए, जैसे आपने एक्सेप्ट किया कि आपको जीरो आता है। और ये मेरे हिसाब से, मेरा इतना एक्सपीरियंस जो है कहता है, वो कहता है इट्स आइडियल सिचुएशन। और आपके अंदर ऊपर बढ़ने के बहुत सारे पोटेंशियल है, क्योंकि आपने एज्यूम कर लिया, और आपने एज्यूम नहीं किया, आपने रियलाइज कर लिया कि अभी आपकी तैयारी नहीं है। दिस इज रियली वेरी गुड सिचुएशन। मैं ऐसे सिचुएशन, ऐसे बच्चों का बहुत वेलकम करता हूं और उनके लिए मैं काम करता हूं। तो बेटा, आपके लिए अब मेरा जो संदेश है वो देखिए। आप मान के चलो, अपने पॉजिटिव पोटेंशियल को जगाओ। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आपका जीरो प्रिपरेशन हो। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आपको ये नहीं पता कि न्यूटन के 3 नियम्स होते हैं, 3 रूल्स होते हैं। आपको ये भी नहीं पता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आपको ये ना पता हो कि कूलम्स लॉ में K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर फार्मूला होता है फोर्स का। आपको बहुत कुछ पता है। आपको ऐसा लग रहा है आपको जीरो पता है, लेकिन आपको बहुत कुछ पता है। अब आप छोटे छोटे टारगेट्स बना के रखिए। छोटे टारगेट्स क्या होते हैं कि अब आप एक कोई टेस्ट लिखिए, जो भी आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, नेचुरली टेस्ट सीरीज जरूर देना है, नहीं तो आपकी प्रिपरेशन ठीक नहीं मानी जाएगी। जो भी आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन करते टाइम आप अपने टारगेट को बहुत छोटा सेट करिए। जैसे कि अभी आपने सपोज 140 150 से ऊपर कभी स्कोर ही नहीं किया है, तो आपका टारगेट होना चाहिए सीधा सीधा 200 मार्क्स। अब 200 मार्क्स टारगेट के लिए आपको कितने क्वेश्चन चाहिए?
आपको 50 क्वेश्चन सही करने हैं आउट ऑफ 200 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन सही करने के लिए आप उसको 50 को बांट लो। सपोज करो आइडियली तो आपके 25 क्वेश्चन होते हैं बायोलॉजी के और 13 और 12 फिजिक्स केमिस्ट्री में, जो भी आप कर सकते हो, 13 या 12 या 12 13, यानी आपको सिर्फ 45-50 में से 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में करने हैं। और ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो सीधे सीधे आप देखोगे पेपर तो आपसे हो जाएंगे। कई बार आप 9वीं 10वीं क्लास में होते हो तो भी नीट के कुछ क्वेश्चंस होने लगते हैं, आईआईटी के कुछ क्वेश्चंस होने लगते हैं, क्योंकि होते ही वो इतने बेसिक हैं। कई बार सिंपल आर्किमिडीज प्रिंसिपल की डेफिनेशन पूछ लिया जाएगा, कई बार आपसे ग्रेविटेशन लॉ के बारे में पूछ लिया जाएगा, कई बार कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में पूछ लिया जाएगा, कई बार सीधे डायमेंशनल एनालिसिस से बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, कई बार एरर के सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा जो फॉर्मूला बेस्ड होंगे। तो आपको 200 नंबर लाने से कोई तोड़ ही नहीं सकता। तो मेरा मानना है 2 टेस्ट में अपना टारगेट आप 200 रखिए और अचीव करिए। अगर आपने 200 अचीव कर लिया, इससे पहले आपने कभी 140 से ऊपर किया ही नहीं, क्योंकि पूरा पेपर आप सॉल्व करने जाते हैं। इस बार आप सिर्फ 200 क्वेश्चन लाएंगे, 200 नंबर लाने हैं आपको। 40-50 क्वेश्चन के बाद भी देखिए, अगर कुछ आपको एकदम जेन्युइन लगता है तो करिए। ऐसा नहीं कि 200 करके पेन तोड़ दिया, कोई आपने कोई एक सजा नहीं सुना दी कि उसके बाद पेन तोड़ दिया फांसी कर देने के बाद। आप आगे बढ़िए जितना हो सके, लेकिन ये टारगेट 200 का होगा और ये अचीव करोगे, मैं गारंटी देता हूं आपको। 2 टेस्ट इसको कंसिस्टेंट रखिए, फिर अगले 2 टेस्ट में आप 250 का टारगेट रख दीजिए। और 250 टेस्ट के टारगेट को अचीव करने के लिए जैसे आपने 200 किया वैसे 250 करने के लिए आप प्लान करिए। और आप देखेंगे, मैं बता रहा हूं आपको, आप बिलीव करिए अपने ऊपर, आपको 250 मिलेंगे एकदम। जो चाहा वो मिल गया यहाँ पे। तो 250 मार्क्स आप अचीव कर लोगे। फिर उसके बाद 250 मार्क्स अचीव करने के बाद 2 वीक अपना टारगेट रख दीजिए 300। शुरू में 300 तक जाने के लिए आप 50-50 का जंप कर सकते हैं, बाद में आपको ये जंप थोड़ा नीचा करना पड़ेगा। कुल मिला के 1.5 महीने में आपके पास कितने हफ्ते होंगे? कम से कम 6 हफ्ते, 7 हफ्ते की तरह एवरेज आ जाएगा। 6 हफ्ते मान लीजिए। 6 हफ्ते में आप जो टेस्ट देंगे, हर टेस्ट 2-2 3-3 दिन पे देंगे। कुल मिला के जो मेरा अपना टेस्ट सीरीज में हम 23 टेस्ट दे रहे हैं। आप फिर भी अगर 15 टेस्ट भी लिखते हो तो भी आप अपने टारगेट को 4-4.5 तक पहुंचा सकते हो। जिस बच्चे का 0 अभी प्रिपरेशन है और वो एंड करता नीट प्रिपरेशन में 150 नंबर या फिर इवन 130 120, उस बच्चे के मिनिमम अगर 400 नंबर नीट में आ जाते हैं तो उसको कितना कॉन्फिडेंस मिलेगा। पहले बात तो बच्चा पहले से ही हार चुका है, उसको पता उसका सिलेक्शन नहीं होगा। अब वो 400 लेके आएगा। 400 लेके आने का मतलब आप एक तरह से टॉप 1 लाख में आ गए, यानी 18 लाख बच्चों में आप 1 लाख में आ गए। 17 लाख को आपने पीछे कर दिया, 16 लाख को आपने पीछे कर दिया। आपका कॉन्फिडेंस देखिए कहाँ जाएगा। ये तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ। मिनिमम का मतलब होता है इतना अचीव करेंगे ही करेंगे, और मैक्सिमम स्काई इज द लिमिट। स्काई इज द लिमिट हियर, 720 इज द लिमिट। हाँ, ये बात एकदम सही है। फेक और झूठा आश्वासन और को मोटिवेशन नहीं दूंगा कि आपका 0 प्रिपरेशन है और यू विल बी फाइटिंग फॉर 710 700। ये पॉसिबल नहीं है लगभग। एंड प्लीज डोंट माइंड दोज हु आर मेकिंग सम सूडो मोटिवेशन। ऐसा रियलिटी में नहीं होता। लेकिन हाँ, you may reach close to your selection. Some SC ST may get the selection, some PWD may get the good college, some OBC also may get selection। और जनरल के लिए भी आप क्लोज पहुंच सकते हो, और अगर सब कुछ सही रहा तो यू मे टच द सिलेक्शन मार्क्स। सो दिस इज ऑल अबाउट मैसेज। अब बाकी लोग इस मैसेज को कैसे रिलेट करेंगे? जो 500 पे हैं वो इसी तरह से प्लान करके आप आगे बढ़ेंगे, छोटे छोटे टारगेट्स बना के। जो 400 हैं, छोटे छोटे टारगेट्स बना के आगे बढ़ेंगे, और इस तरह से आप अपने टारगेट को अचीव कर पाओगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। और आपके डाउट्स, आपके क्वेश्चन, आपके क्वेरी मैं अगले वीडियो में लूंगा। अगर कोई आपके डाउट्स वगैरह आ जाते हैं तो अभी कई बार हम लोग 2-3 दिन का वीडियो में रिकॉर्ड कर लेता हूँ, तो उस डाउट और क्वेरी के वीडियोस मैं दिन के बीच में बना दूंगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।